हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब सारे कवर किए और उसमें हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी देखा अब तक के 2 लेक्चर्स में। अब इसके बाद हम लोग आज इंक्लाइन प्लेन के लिए जाएंगे, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन से कैसे डिफरेंट है। अभी तक हम देखते थे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता था उसके अंदर कि अगर किसी सडन वेलोसिटी से एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से अगर इसको थ्रो करते थे या वर्टिकली भी अगर करते थे तो उसमें एक खास बात ये होता था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकल डाउनवर्ड, मतलब हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होता था। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था। उसके चलते हमारा जीवन या लाइफ कहिए प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्विंग में कुछ हद तक आसान होता था, क्योंकि हमें एक्सेलरेटेड पार्ट को कंसिडर ही नहीं करना है, तो उससे देखते थे। इंक्लाइन प्लेन में इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमें चेंज करना पड़ेगा और वहाँ पर हम एक्सिस को ही बदल देंगे, क्योंकि नॉर्मली जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है परपेंडिकुलर होता है, और इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या है कि सर्टेन इंक्लाइन में। तो पहले आपको कुछ फैमिलियर बना देते हैं इंक्लाइन प्लेन से, फिर उसके बाद उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, ये हमें टॉपिक डिस्कस करना है। तो पहले इंक्लाइन प्लेन के बारे में थोड़ा बहुत आपको ज्ञान दे दें और फिर उसके बाद करेंगे। देखिए, एक यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं इंक्लाइन प्लेन, जो कि एंगल इसमें थीटा होता है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो इसका डाउनवर्ड mg फोर्स लगता है, तो इस mg को ही रिजॉल्व करना, या g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा ऐसा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये थीटा है तो यहाँ से भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, और इसके ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके हमें ऐसा काम करना है, एक तो उसके ठीक परपेंडिकुलर और ठीक उसके अलॉन्ग ऐसा, मतलब y और x एक्सिस ऐसा, या आपको दूसरी भाषा में ऐसे समझा दूं कि y एक्सिस होगा और ठीक ऐसा x एक्सिस होगा। तो हमें इस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग इसके परपेंडिकुलर और इसके अलॉन्ग द प्लेन में इसको g को ब्रेक करना है, mg को या g को। तो ऐसे फोर्स में जब बताऊंगा तो आपको और फिर बताऊंगा अच्छे से, या अभी भी अच्छे से ही बता रहा हूँ। तो थीटा है 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट बच्चों याद रखिएगा, mg cos थीटा होता है, और उसके अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन इसके लिए अगर देखेंगे तो इसका mg sin थीटा होता है। ठीक है, ये वेक्टर में आपको सिखाया था, इसको कंपोनेंट को ब्रेक करना। mg डाउनवर्ड है ये चीज़, तो उसका ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा हमेशा, और अलॉन्ग द प्लेन mg sin थीटा होगा। तो हमारे लिए क्या है कि अगर g को, अगर इन सबों को थोड़ा हटा दूं तो हमें केवल g को ब्रेक करना है। तो आपको समझाने के लिए बताया कि अगर कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसका मास mg डाउनवर्ड लगता है, अलॉन्ग द प्लेन इज mg sin थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज mg cos थीटा। ठीक है, तो अब इस mg के बजाय हम केवल g के बारे में सोचें कि अगर यहाँ पर केवल g डाउनवर्ड है, ओहो, अगर g डाउनवर्ड है तो ये कितना होगा, g cos थीटा और यहाँ से g sin थीटा, इस तरह का। तो और ऐसा कुछ प्लेन होगा, तो इसका आप ज्ञान रखिएगा। और इसके बाद एक ज्ञान और आपको दे देता हूँ कि ट्रायंगल में या इस तरह के क्वेश्चन में कुछ कहा रहा है 1 in 10, इसका क्या मतलब होता है। बेसिकली क्या था 1 in 10 का मतलब कि अगर आप 10 मीटर कुछ चलेंगे तो आप 1 मीटर रेज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा, और आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि फ्लैटेन है, तब आप फील्ड वगैरह भी बहुत दूर से देखिए या कोई भी रोड वगैरह देखिए, तो आप देखेंगे कि कुछ हाइट, मतलब कि जिस आपके आई साइड से अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो लैंड भी थोड़े दूर पे जाकर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, या देखते होंगे आप मतलब अप द हिल, डाउन द हिल, इस तरह का कुछ बातें रहता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आप ऐसा चलें कहीं 10 मीटर, तो आपको तो लग रहा है कि मैं हॉरिजॉन्टल जा रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कुछ यहाँ पर रेज कर जाएंगे, ऐसा रहता है। मतलब ऐसा इसको बोलते हैं स्लोप। तो ये जैसे फ्लैट जहाँ ग्राउंड होता है तो वहाँ पर एक कम देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा ये इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट टेरेन बोलते हैं ना, जो मतलब कि अगर आप दिल्ली से नीचे की तरफ जाइए तो जो स्टेट्स ऐसा है
जहाँ पर फ्लैट एन है, और उधर अगर आप ऊपर बढ़िए, दिल्ली से ऊपर अगर जाएंगे, हिमाचल प्रदेश या कहीं और जम्मू कश्मीर जहाँ पर रॉकी एरिया है, तो आप कुछ मीटर चलेंगे तो आप पहाड़ पे देखते हैं कि अगर 10 मीटर चलते हैं तो थोड़ा सा भी, या आप 2 मिनट 4 मिनट का वॉक करिए तो आप काफ़ी एलिवेटेड हो जाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप इधर कुछ इस केस के लिए कि अगर 10 मीटर आप चल रहे हैं तो 1 मीटर का आपके रेज होगा। तो हमारे लिए क्या है यहाँ से कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो थीटा, तो इसमें ये जब भी इस तरह का दिया होगा तो इसका वैल्यू होता है साइन थीटा इक्वल टू 1/10। तो ये बताना था आपको। तो जब भी क्वेश्चन में 1/10 का मतलब है या इसका है तो कैसे इसको करेंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन ऐसा बन रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन के बारे में जी को कैसे ब्रेक करेंगे, तो जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन आप नॉर्मल करते थे अभी तक, ऐसा कि इस तरह का ऐसे, अब इंक्लाइन प्लेन यहाँ पर, मतलब कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो हुआ है यहाँ पर ना होकर कुछ यहाँ पर हो या कुछ यहाँ पर हो, तब क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। ये जिसका नाम है ना प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो हमें इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऐसा करना है, जैसे एक इस तरह का ले लेते हैं ऐसा, और ये थीटा है, और यहाँ से मतलब इसका ऑलरेडी इंक्लाइंडेड है थीटा पर, या इसको नया नाम दे देता हूँ बीटा, क्योंकि थीटा से तो आदत है हमेशा प्रोजेक्टाइल को करने के लिए। ये मान लीजिए बीटा है, और इसके प्लेन से यहाँ से कुछ इस तरह का इंक्लाइन प्लेन हो रहा है, मतलब कुछ इस तरह से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा है, और वो कितना है यहाँ से थीटा बता रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम करने जाएं, मतलब अगर उसको, अगर आगे की कहानी अगर हम यहाँ से ऐसे आपको अगर दिखाते तो कुछ इस तरह से होता, मतलब कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन तो ऐसा होता है, लेकिन उधर तो पूछ ही नहीं रहा है, उसके देखिए बेस से थोड़ा सा आगे भी निकल गया है। तो हमें पूछा जाएगा मतलब इस तरह का कि कहाँ पर हिट करेगा, कितने देर के बाद हिट करेगा, कितना इसका मैक्सिमम हाइट होगा, मतलब इंक्लाइन प्लेन के सरफेस से कितना होगा। तो वो सब कुछ चीज़ें रिमाइंड करा रहा है जो आपको पहले बताया था कि इस तरह वाले में कि अगर कोई पार्टिकल थीटा से अगर इसको प्रोजेक्ट कर रहा है विथ वेलोसिटी यू है ऐसा, और उसको जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ पर हिट करेगा, ये चीज़ कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, और कितने देर के बाद वो हिट करेगा। ये 3 बातें था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका रेंज और उसका मैक्सिमम हाइट। एग्जैक्टली आपको फैमिलियर बनाने के लिए यहाँ पर भी वैसा काम किया जाएगा, बताऊंगा। तो जैसे पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया होगा, उसका कुछ वेलोसिटी यू होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक तो एक्स वाई तो हम इस तरह से देखते थे, ऐसा देखते थे ना, एक्स और वाई इस तरह का देखते थे। अब हम ऐसा नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हमें उसको उसका पॉइंट को पिक करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्यों ना एक्सेस को ही बदल दिया जाए। अब तक जो एक्सेस यहाँ पर देखिए वाई और एक्स होते थे ना, ये वाला, तो अब ऐसा ना कर मैं क्या करूँगा कि इंक्लाइन प्लेन को ही एक्स मान लूँगा, और इंक्लाइन प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा उसको वाई कर दूंगा। देखिए ऐसा, इसमें ये चीज़ इसको x कह देता हूँ, और ठीक उसके परपेंडिकुलर इसको y कर देता हूँ ऐसा, और यहाँ से इसको x कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए कि वेलोसिटी का जो इस तरह का, ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हमें इसका निकालना है कि कितने देर के बाद वो हिट कर रहा है, तो पहले हम सब कुछ पहले फटाफट देख लेते हैं कि जी का वैल्यू यहाँ पर क्या चल रहा होगा। तो जी डाउनवर्ड होगा ऐसा, तो इस डायरेक्शन में अभी आपको सिखाया था जी कॉस थीटा होता था, और अलोंग द जी साइन थीटा होगा ऐसा। तो जो एक्स का वैल्यू था जी साइन थीटा, अगर अप द प्लेन, यहाँ पर नोट मार्क कर लीजिएगा, अप द प्लेन अगर कर रहे हैं तब ऐसा काम हो रहा होगा। डाउन द प्लेन के लिए बच्चों अलग होगा, ये अप द प्लेन के लिए। तो जी साइन थीटा होगा, तो अब देखिए कि इधर है और इसका डायरेक्शन किधर है, तो इसको क्या ले लें, माइनस जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको बोले होंगे तो, और ये वाई कितना होगा,
माइनस जी कॉस थीटा, ये डाउनवर्ड इस इंक्लाइन प्लेन में है। तो मतलब कहीं कहीं ऐसा भी दिखा दिया जाता है, ऐसा करके, ये सब ऐसा ना बताकर इसको बोल देता है y और इसको बोल देता है x, ऐसा। तो इसका मतलब कि ऐसा प्लेन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बाकी से अब तक जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे, बस एक एक्स्ट्रा ये पार्ट आ जा रहा था। हर बार ये जीरो होता था, इस बार ये नॉन जीरो है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी का अगर हम अलोंग द उसको अगर ब्रेक करें, यू एक्स वो सब सिंपल रहने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा अलोंग द प्लेन यू कॉस थीटा जो पहले रहता था, और यहाँ से यू साइन थीटा, इस तरह से ऐसा होगा। बोलिए यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ऐसा। अब द उसका यू को अगर ब्रेक करेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने देर के बाद वो हिट करेगा। तो कॉन्सेप्ट ले देकर एक ही बताया था आपको कि कितने देर के बाद हिट करेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर क्या होगा, जीरो, जब इसको हिट कर रहा होगा। तो अगर इसी को अगर हम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं और यहाँ से जब हिट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसको लिख लेते हैं, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो ये जीरो होगा जब हिट होगा। तो यू वाई का वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा, तो इसको पकड़ लिया, यू साइन थीटा टी माइनस ए वाई का वैल्यू कितना है, माइनस जी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें एक गड़बड़ी ये हो गया बच्चों कि इसको मैंने जो थीटा था तो इसको यहाँ पर तो बीटा से इसको ब्रेक करना था ना। तो बेसिकली वो जो साइन जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा है, बेसिकली ये बीटा है, ये बीटा है, ऐसा। तो यहाँ पर ये बीटा होगा और ये भी बीटा होगा, ठीक, तभी उससे अलग रहेगा। तो यहाँ से ए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस जी कॉस बीटा, ठीक है, और इंटू टी स्क्वायर। तो इक्वल टू जीरो जब करेंगे तो टी से टी यहाँ से इसका वैल्यू कैंसिल होगा। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जब थोड़ा बहुत अलजेब्रा दिखाइए तो टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ये चीज़ टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। पहले वाला क्या था, पहले वाला अगर याद अगर होगा, पहले मतलब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की हम जब बात कर रहे थे तो उस समय टी नॉट से मतलब उसको डिस्टिंगाइज करने के लिए दिखा रहा हूँ, 2u साइन थीटा ओवर जी। तो पहले भी वही था, इसको हम बोलते थे ना, ये यू वाई भी बोल देते थे इसको, 2u ओवर जी। तो वहाँ पर जी इस तरह का जो प्रोजेक्टाइल था, जो नॉर्मल एंगुलर प्रोजेक्टाइल था, उसमें y कंपोनेंट वेलोसिटी 2 टाइम्स अपॉन जी होता था। यहाँ पर क्या है कि वैसा ही है 2u साइन थीटा, क्योंकि y कंपोनेंट तो वही है, अपॉन वहाँ का एक्सेलरेशन बदल गया है, बस ये आपको इस पर ध्यान रखना है, जी कॉस बीटा बदल गया, तो इसीलिए उसको यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट इसका ऐसा होगा, ठीक है। तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सिमिलरली क्या होगा कि अगर कहाँ पर वो हीट कर रहा होगा, अगर हमसे पूछा गया कहाँ पर हीट कर रहा होगा या ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन सरफेस से कितना होगा, तो ये वाला तो आसान है बताना कि मैक्सिमम हाइट अगर सरफेस से अगर इसके लिए देखा जाए तो एच मैक्स का वैल्यू क्या होगा। तो एच मैक्स का जो वैल्यू होता था वहाँ से क्या होता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट तो ये होता है, तो ये तो थीटा तो नहीं बदल रहा है, अपॉन 2g। तो g के बजाय कितना हो जाएगा, कॉस बीटा, ये चीज़। मतलब अब तक जो मैक्सिमम हाइट जो आप यूज़ करते थे तो यू स्क्वायर उसमें क्या था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था। तो अभी g का वैल्यू बदल गया, तो इसको g को रिप्लेस किससे कर दिया, 2g कॉस बीटा से। तो इसका सरफेस से कितना हाइट है ये हमें निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका रेंज ही आपका मतलब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेगा। क्यों कॉम्प्लिकेट करेगा, मैंने आपको क्या बोला था कि जब पीछे अभी कि एंगुलर मोशन जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता था उसके अंदर क्या होता था बच्चों, वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एक्स एक्सिस में नहीं होता था, तो हमारा जीवन आसान था, सिंपल था। अब क्या होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एक्स एक्सिस में आने लगेगा, अगर इंक्लाइन प्लेन पर होगा तो उसके चलते चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने इस वे से बताया है कि आपको कोई परेशानी आएगा ही नहीं कि x इक्वल टू, तो ठीक है, हम तो इक्वेशन ही जानते थे ना, जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस x का कंपोनेंट आने लगेगा 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर, यही होगा। तो ux का वैल्यू क्या था, इज u कॉस थीटा, टाइम, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट डाल देते हैं क्योंकि पूरे देर के बाद वो हीट कर रहा है, 1/2 g, ax का वैल्यू माइनस जी
साइन बीटा बच्चों, यही आपको, और टाइम ऑफ फ्लाइट का अगेन स्क्वायर कर देते हैं, इस तरह का ये बनेगा। तो बस आपको यही एक्स्ट्रा जो पार्ट ये वाला है ना, इस पर ही आपको यहाँ पर मेहनत करना है। तो यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले तो ये तक काम करते ही थे, मतलब केवल हमें उधर एक्सेलरेट नहीं करता था, अब उसके अलावा एक्स्ट्रा ये मिल गया, तो 1/2 जी साइन बीटा टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा। अब देखिए कि इसका ए वाई का वैल्यू या ए एक्स का वैल्यू माइनस जी साइन बीटा है, तो ठीक है, तो बस उसमें अब टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू जो लेकर आए थे 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा, तो उसमें पुट कर लिया जाए, तो कितना हो जाएगा, u cos थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा ओवर g cos बीटा, ऐसा, माइनस 1/2 g साइन बीटा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा ओवर g cos बीटा का होल स्क्वायर। तो केवल मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू था, चाहो तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 2u साइन थीटा ओवर g cos बीटा, g cos बीटा उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, और उसका तो g साइन बीटा है ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, u इंटू यू कितना हो गया, u स्क्वायर ये, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का वैल्यू आपको पता ही होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है अपॉन जी कॉस बीटा। तो देखिए यहाँ तक भी एक हद तक ये ठीक है कि वहाँ पर क्या होता था, अगर नॉर्मल वाले में रेंज के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी होता था, तो बस यहाँ पर जी से कॉस बीटा से हो गया। एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट अब मतलब अगर देखा जाए तो जी से किससे रिप्लेस हो गया, जी कॉस बीटा से रिप्लेस हो गया ना, तो बार बार आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये नया चीज़ आपको मिला है कि इसके चलते ये वाला जी साइन बीटा, मतलब एक्स एक्सिस में अगर एक्सेलरेशन आ रहा था उसके चलते कितना हुआ है, तो 1/2 जी साइन बीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छा चलिए अभी तो लिख लेते हैं, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा ओवर कॉस स्क्वायर बीटा, ओ नॉट बीटा इज थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। तो अभी यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे 2, तो कितना आ गया बच्चों, ये आर का वैल्यू या जो एक्स कोऑर्डिनेट था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कॉस बीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू जी कॉस बीटा, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2u स्क्वायर, और इसमें एक ये भी होगा कि जी स्क्वायर भी तो आएगा ना, ये जी कॉस बीटा है तो एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कितना हो गया 2u स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, जी कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसा। तो ये होगा बच्चों, मतलब ये रेंज के लिए, तो मतलब ये आपको जैसे कि रेंज का जो या एक्स का जो वैल्यू है, तो इसको नया नाम आप रेंज भी दे सकते हैं, और पूरा उसको लिख लीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी कॉस बीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और वहाँ पर साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये आया। तो जो एक्स एक्सिस में था इसका निकालने के लिए कि भाई कि आर का जो वैल्यू था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इसमें, तो ये आप देख रहे होंगे कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको ऐसा याद नहीं रखना है कि मतलब कि ये फार्मूला आ गया तो मुझे याद रखना है, तो आपको बस कॉन्सेप्ट सिखाया गया कि हुआ क्या, और आपको मैंने एक मतलब एक तरह का कहिए कि एक डेरिवेशन टाइप को आपको करके दिखाया कि इस तरह का अगर इन जनरल अगर कुछ होगा तो आप ऐसा करेंगे। तो मेरा एडवाइस है कि आप इस फॉर्मूले को याद नहीं करिए, आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और उसका न्यूमेरिक वैल्यू करिए, क्योंकि आप जब भी करेंगे कुछ ना कुछ एक मतलब गलत होगा और लेंदी भी है, वो सही भी नहीं है। तो आप न्यूमेरिकल से उतने देर में, जब तक आप फार्मूला वगैरह लिखेंगे उतने देर में आप न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करके फटाफट ला देंगे। मैं एक ऐसा एग्जांपल एक करा दूंगा,
तो घबराने की बात नहीं है। तो ए आर का हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था कि जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता था उसमें अगर मैक्सिमम अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम रेंज क्या होता था, तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ऐसा पूछता है कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, तो उसको सोचिए क्या करते थे मैक्सिमम रेंज के लिए। वहाँ पर क्या होता था कि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बोल देते थे, ऐसा होता था ना, तो उसका वैल्यू 1 होता था। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जी स्क्वायर कॉस बीटा है ना, हाँ दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अगर आप देखेंगे इंक्लाइन प्लेन में, कि जब इस तरह से अगर आप फेंक रहे होंगे कुछ इसको, और यहाँ से ये थीटा है और कुछ इसको बीटा मैंने बोल दिया है, तो इस केस में, और ये चीज़ हमारा आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आर का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए तो डी आर ओवर डी थीटा, अगर आप एक्सप्रेशन को अगर देखेंगे यहाँ पर, तो सब कुछ हो तो फिक्स वैल्यू है कि आप कितना एंगल उसमें करते हैं, मतलब अगर इंक्लाइन प्लेन है तो उसका बीटा का वैल्यू एक तरह से फिक्स है, थीटा का वैल्यू ही कम ज़्यादा होगा, उससे के चलते ही रेंज मिलता था। वो याद है कि साइन, आपको मैं अभी बताया ही कि जब 2 थीटा मतलब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पे, और 2 थीटा का वैल्यू 90, तो थीटा इज़ 45 डिग्री। तो हमें अच्छे से पता है कि व्हेन द इफ़ यू थ्रो समथिंग एट एंगल ऑफ थीटा इज 45 डिग्री, यू विल गेट द मैक्सिमम रेंज। सो सिमिलरली व्हाट विल बी हियर, तो यहाँ पर भी थीटा ही उसको कंट्रोल कर रहा है। तो अगर उसको आप देखेंगे कि मैक्सिमम कोई भी चीज़ होता था तो, और जिसके साथ में वो विथ रिस्पेक्ट टू उसमें वैरी कर रहा है, तो डी आर ओवर डी थीटा का वैल्यू अगर शून्य कर दें तो वहाँ से हमें मिल जाएगा। तो वहाँ से रेंज उस समय क्या मिलेगा बच्चों, इसके लिए देखो यू स्क्वायर ओवर जी तो पहले भी था अब भी है, वहाँ पर क्या होगा कि 1 माइनस साइन बीटा प्लस माइनस 1 माइनस साइन बीटा, तो प्लस माइनस साइन बीटा कर देता हूँ। अभी बता रहा हूँ ऐसा क्यों मैंने लिखा। देखो यहाँ पर तो जो रेंज आया है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस 2u साइन स्क्वायर थीटा साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो मैक्सिमम रेंज है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई जब हम मतलब कि जब आप द इंक्लाइन प्लेन फेंक रहे हैं तब ऐसा होगा, इसमें ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी होगा कि कोई इसको डाउन द इंक्लाइन प्लेन अगर फेंक रहा होगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन अगर कोई थ्रो कर रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे अगर कर रहे होंगे, कोई यहाँ से ऐसे अगर कर रहा होगा, तो उस केस में रेंज क्या होगा, वो सब कुछ सेम है बीटा, और वहाँ से भी मतलब जैसे इसको प्रोजेक्ट कर रहा होगा यहाँ से थीटा, तो उस केस में तो सब कुछ वो सेम रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह से, टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ा सा इसका बदलेगा, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, तो हमने तो थीटा के विथ रिस्पेक्ट टू में किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो हॉरिजेंटली अगर उसको अगर कर रहे हैं तो थीटा के लिए है। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि इसी के जगह पे खाली आप प्लस सोच लीजिए कि जो रेंज होगा उस केस में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कॉस बीटा प्लस 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा के लिए आएगा। तो एग्जैक्टली मतलब ये जो पूछा हुआ है कि अगर डाउन द इंक्लाइन प्लेन फेंकेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो उस केस में मैक्सिमम रेंज क्या होगा, तो यू स्क्वायर जी 1 प्लस माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रेंज हुआ कि r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन बीटा। तो अब इसमें मैक्सिमम अप द और उसके डाउन द वाला कौन सा होगा, देखिए वो कैसे पता चलेगा कि अगर यहाँ से दो वैल्यू है ना, इसको हटा लिया जाए, नहीं हटेगा क्या, ठीक है नहीं हटेगा। तो इसमें अगर दो वैल्यू देख लें, r1 का यू स्क्वायर ओवर जी 1 प्लस साइन बीटा, और दूसरा r2 इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर जी 1 माइनस साइन बीटा, इसमें दो वैल्यू आ रहा है ऐसा। तो इसमें अगर उसमें अगर हमें लिखना हो कि कौन सा, मतलब कि अप द वाले के लिए कौन सा है, डाउन द वाले के लिए कौन सा है, देखिए 1 प्लस समथिंग है यहाँ पर, तो इसको क्या कर साइन बीटा का कुछ वैल्यू होगा, सपोज 0.5, 0.6, 0.3, 0.2, तो 1 प्लस है ना, तो यू स्क्वायर जी का वैल्यू कम होगा,
तो उस समय उसमें क्या होगा कि जो आपको रेंज का वैल्यू कब मिलेगा, तो जब अप द प्लेन होंगे तो वहाँ से भी आपने देखा था कि माइनस साइन है, वहाँ पर माइनस साइन है, तो और वैसे भी इसका वैल्यू रेंज का कम मिलेगा, तो इसको आप बोल सकते हैं अप द प्लेन। और जब ऊपर से फेंकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ यहाँ पर ज़्यादा आएगा, तो उसके लिए 1 माइनस साइन बीटा, ये वाला साइन बीटा, तो साइन बीटा का 1 माइनस साइन बीटा होगा तो मतलब 1 से कम हो जाएगा। तो अब किसी भी नंबर को अगर फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। देखिए क्या बोला मैंने, इसे 10 है तो 10 को 0.2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा ये 50। तो वैसे ही 1 से कम इसका वैल्यू होगा तो उसका रेंज ज़्यादा होगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। अगर आपको समझना ही है, मतलब कुछ याद करके लेके जाना है, तो आप इसको ये याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज के लिए ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको एडवांस टाइप के क्वेश्चन, जो पैसेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, तो वो आपको इस प्रोजेक्टाइल मोशन पे यहाँ से मिल जाएगा। तो कुछ भी वो कलाकारी करेगा तो आप उसको समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये था कि आप मतलब कि सब कुछ वैसा का वैसा ही किया हमने कि अब द इंक्लाइन प्लेन, अगर हम किसी चीज़ को फेंक रहे थे तो हमने इंक्लाइन प्लेन को ही ब्रेक कर दिया, एक्सिस को मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया और ने इंक्लाइन प्लेन along द इंक्लाइन प्लेन, इसको y एक्सिस माना, उसके परपेंडिकुलर x y एक्सिस को कर दिया, along द इंक्लाइन प्लेन x एक्सिस को माना और उसके वर्टिकल उसके परपेंडिकुलर y एक्सिस के लिए कर दिया, और उसको बाकी जो g का जो वैल्यू था उसके वो ब्रेक कर दिया। ये जो चीज़ था, ये चीज़ जो ये चीज़ है ना, यही इसका इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सब तो मोह माया है कि मतलब कि अगर इस पर आपका कमांड है, ये चीज़ इस पर कमांड है, तो आप उसको पुट करते जाइए टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह, तो आसानी से फिर तो बस कहने की बात हो जाएगा कि आपको 2u sin थीटा अपॉन जी उसका लगाना है, मतलब कि y उसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट 2 टाइम्स अपॉन उसके एक्सेलरेशन के y कंपोनेंट से डिवाइड कर देना है, तो बाकी वो आपको मिलते जाएगा। और जहाँ तक इसका सवाल रहा ये वाला कि अप द इंक्लाइन प्लेन कितना आएगा, तो इतना आएगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन कितना होगा, तो यार 2 वाला होगा। अच्छा चलिए इसी पर एक आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। उसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि अगर इसी में इंक्लाइन प्लेन पर अगर ऐसा कर रहे हैं आप, तो अगर अप द इंक्लाइन प्लेन फेंक रहे हैं और उसमें डाउन द इंक्लाइन प्लेन फेंक रहा है, कुछ थीटा उसका होगा, किसी भी एंगल से अपना चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए कि थीटा से अगर ऐसा काम हो रहा होगा, यहाँ पर जैसा लिया है बीटा ले लीजिए और इसको यहाँ पर थीटा ले लीजिए। तो कह रहा है कि जब अप द है तो उसको रेंज R1 बोल रहा है और डाउन द के लिए R2 हो रहा है। तो कह रहा है कि सो दैट करो कि R1 प्लस R2 का जो वैल्यू होगा, R1 प्लस R2 का जो वैल्यू होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। तो अभी अभी आपको सिखाया था कि R1 के लिए यू स्क्वायर ओवर जी 1 माइनस R1 किसको बोला है, अप द के लिए, मतलब कह रहा है कि अप द इंक्लाइन प्लेन अगर होगा और R2 इज डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा। ऐसा तो यू स्क्वायर बाई जी अप द के लिए हमने देखा था कि कम होता था 1 प्लस, यहाँ से आप साइन बीटा ऐसा, और दूसरा वाला यू स्क्वायर ओवर R2 का जो वैल्यू होगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन जो कर रहा होगा, तो यू स्क्वायर ओवर जी 1 माइनस साइन बीटा ऐसा। तो अगर 1 बाई R1 और 1 बाई R2 अगर निकालना हो तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो जी ओवर यू स्क्वायर ऐसा ले लें, क्योंकि रेसिप्रोकल हो रहा होगा, तो जी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस साइन बीटा, तो 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा, तो साइन बीटा कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना आ गया 2g ओवर यू स्क्वायर, तो इंडिपेंडेंट ऑफ आ गया ना। तो एक मतलब ग्लिम्स आपको दिखाया, या क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछ सकता था, मतलब थीटा वगैरह कहानी वहानी सब कुछ ऐसा बना के दे दे कि उसका रेंज अप द है और डाउन द है, तो उन दोनों का सम अगर करेंगे तो क्या क्या होगा, तो क्या क्या होगा, तो ऐसा होगा। या क्विकली अगर यहाँ से बहुत सारे काम हम कर सकते हैं कि अब तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, अगर R1 प्लस R2 करें तो कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी कॉमन ले लीजिए और वहाँ से 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा अगर करेंगे तो एलसीएम लेंगे
1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा जो कि यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और इन दोनों का सम करेंगे 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा का, तो साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 होगा। तो आप चाहेंगे तो सम ऑफ द रेंज मतलब अप द और डाउन द के लिए, और थीटा का वैल्यू कुछ यहाँ से 45 डिग्री आसान सा दे दे, यू का वैल्यू 10 दे दे, तो 100 इंटू 100/10 इंटू 2/1/2, तो यहाँ से कैंसिल होकर वो आ जाएगा। मतलब आपको इस पे कमांड रखना है, मतलब याद अगर करना ही है, जैसे मैंने आपको मना किया कि रेंज वाले को आप याद मत करिएगा, उसके जगह पर आप कुछ वैल्यू लेकर काम करिएगा तो आपका जीवन आसान रहेगा। और याद रखना है तो मैक्सिमम रेंज के लिए अप द इंक्लाइन प्लेन के लिए यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन बीटा, और डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा, ऐसा हम इसमें रख सकते हैं। आइए इस पे एक आपको क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि मतलब सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि एक ऐसा ले लेते हैं और यहाँ से एंगल इसका इंक्लाइन वाले के लिए थीटा नहीं, आपको तो बीटा से बताएं, तो आप ले लीजिए कुछ भी कितना लेंगे जिसका निकालना आसान हो। चलिए 30 डिग्री ले लेता हूँ, और जब उसको यहाँ से फेंक रहा है तो कुछ 37 डिग्री ही कर देता हूँ, 37 डिग्री का निकालना आसान रहता है, तो 37 डिग्री ऐसे है, और कुछ 20 मीटर की स्पीड से इसको ऐसे थ्रो किया, तो पूछ रहा है कि कहाँ पर जाकर हिट करेगा ऐसा, तो और कितने देर के बाद हिट करेगा। तो एक तो आप समझ ही सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो यहाँ से कितना आ गया था 2u साइन 37 डिग्री ओवर g कॉस 37, क्योंकि इंक्लाइन वाले में g का वैल्यू ये डाउनवर्ड होगा, तो इसके इस डायरेक्शन में g साइन 37 होगा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर अगर करेंगे तो g कॉस 37 होगा। तो मतलब कि आप और हमेशा ऐसा आदत रखिए, इसको फार्मूला लगाने से बेहतर है कि x का वैल्यू g साइन 37 विथ निगेटिव, क्योंकि अब द इंक्लाइन है तो इधर आ रहा है, और ए वाई का जो वैल्यू होगा माइनस जी कॉस 37, ये डाउनवर्ड तो है ही है, ऐसा होगा बच्चों। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कुछ देर के बाद हिट कर रहा होगा, तो यही काम करना है। तो u का वैल्यू कितना दे रखा है 20, g का वैल्यू कितना है, अच्छा इसको भी ब्रेक ही कर लीजिए, मतलब ये आपके उसमें आ ही जाना चाहिए कि जब भी इस तरह का मिले तो फटाफट इसको ऐसा ब्रेक कर लो। तो उससे क्या होगा कि हमें मतलब जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेडीमेड वैल्यूज सारे जब भी होगा, जब हमें ज़रूरत पड़ेगा वो हमें गिवन होगा, मतलब मिला रहेगा। ब्रेक करके अगर हम सामने से पहले से लिखे हुए रहेंगे तो हमें मिला हुआ रहेगा और करने में आसानी होगा। तो आप यही टेक्निक आप भी अपनाइए। तो इसको इंक्लाइन प्लेन को और ऐसे ऐसा कुछ मार्क भी कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो अभी आपने सीखा है प्रॉब्लम, उसका एप्लीकेशन क्विकली देख लिया कि मतलब कि ठीक है, वो तो बताया था, वो सब नोटेशन के फॉर्म में था, तो एक न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ और आपको फार्मूला कहीं से भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो एक्स यू एक्स का वैल्यू अगर देखेंगे तो यू कॉस मतलब 20 कॉस 37, तो 20 कॉस 37 कितना हो जाएगा, कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है 0.8, यहाँ पर चाहो तो आप याद रखिए इसका 0.8, और साइन 37 का वैल्यू होता है 0.6, और ना हो तो फटाफट एक ट्रायंगल भी आप बनाकर ऐसा दिखा सकते हैं कि जिसमें 3, 4 और 5 का होता है, तो उस समय एंगल 37 डिग्री होता है। ठीक है, तो साइन 37 का वैल्यू अगर देखेंगे तो 3/5 तो 0.6, और कॉस 37 का वैल्यू देखेंगे तो 4/5 जो कि 0.8 है। तो यू आई का वैल्यू अगर यू एक्स 20 कॉस 37 है तो 0.8, तो यहाँ से 16 मीटर पर सेकेंड हो गया ऐसा, और 20 साइन 37 तो यहाँ से 12 मीटर पर सेकेंड हो गया इस तरह का ऐसा। तो यू एक्स और यू वाई, ए एक्स और ए वाई ऐसा है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अब जाते हैं तो 20 हो गया, साइन 37 0.6 हो गया, जी का वैल्यू 10, कॉस 37 इस 0.8 ऐसा। ये 0 0 कैंसिल हो गया, वहाँ से 6/8 मतलब 3/4 हो गया। तो 3 या कैसे भी 6/8 है तो 4 है, तो यहाँ से कितना हो गया, इसको 2 कर देगा, डॉट हटा दीजिए, तो यानी कि 3 सेकेंड के बाद वो यहाँ पर हिट कर जाएगा। ठीक है, अब वो पूछता है कि बताओ कहाँ पर हिट करेगा, एक कहाँ पर हिट करेगा, ये चीज़ कहाँ पर हिट करेगा, वाई कंपोनेंट सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या था यू एक्स टी, या टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा लिख दो स्टाइल में, थोड़ा हमें स्टाइल मारना चाहिए ना कभी कभी,
तो कहाँ मारना चाहिए? जहाँ पर पढ़ाई में, कि भाई पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, थोड़ा स्टाइल में पढ़ते हैं, तो उसको स्टाइल में जो सीखे हैं तो उसको और अच्छे से दिखाएं। तो ux का वैल्यू कितना हो गया? 16। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 3 प्लस या माइनस होगा, क्योंकि x का वैल्यू देखिए माइनस है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? g साइन 37 तो 0.6 होता है, तो कितना हो गया? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से cos 37 -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ से इसका वैल्यू अगर रखेंगे तो 6, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 3 तो है ही है, तो 48 माइनस 3, तो 3 3 या 9 27, तो 48 माइनस 27 कितना हो जाएगा? इस 11 मीटर या 21 मीटर। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आया। अब कहे थे कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन कितना वो हाइट अचीव किया था, ये वाला, तो उसमें हमें एक तरह से वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो, तो इसमें न्यूमेरिकल मैं इसीलिए बोल रहा था ना कि जब तक वो थीटा क्या क्या कुछ स्क्वायर वगैरह करेंगे तब तक तो ये निकाल कर दे दिया, तो इसीलिए ये वाला न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करना आसान है। अब इमेजिन करिए इसी वाले पार्ट को आपको मैं कहूँ कि बच्चों थोड़ा अपने आप को हाई फाई दिखाने के लिए कि इसको याद कर लो, और ये वैल्यू है आपका यू स्क्वायर साइन थीटा जी कॉस बीटा 2 स्क्वायर साइन थीटा बीटा, पता नहीं क्या लिखा उधर। ये था कि आपको लिखने मतलब करने के लिए कि एल्जेब्रिकली मतलब कि ऐसा हो रहा है, या कुछ भी कभी कॉम्प्लिकेटेड इस तरह का मिले तो आप ऐसा सोच सकते हैं। और अब मुझे सिखाना आपको था कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट कैसे सिखाया जाए, तो ये आपको ब्रेक करके बताया गया कि हुआ क्या एक्चुअल में। अब इसी को, अब वही जो सिंपल था कि सब करके आप यहाँ पर सोचिए कि आप इमेजिन करिए कि मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ आपसे, तो अब वो आसान है या ये आसान है? इसको डायरेक्ट लगा लिया ना, तो कॉन्सेप्ट आपको पता था कि हाँ इसमें किए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट को वैल्यू पुट किए थे और ए वाई का वैल्यू पुट किए थे, हो गया। अब जैसे कि वाई कंपोनेंट है इसका, तो हमें पता ही है कि वाई कंपोनेंट यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी टाइम ऑफ फ्लाइट होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ पर होता है ये चीज़, क्योंकि सिमेट्री होता है, तो बस वहाँ के लिए लगा लीजिए। यहाँ पर 3 सेकेंड है तो वहाँ पर टाइम कितना होगा? 3/2। स्पीड कितना है? वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इज 12। तो या इसको थोड़ा और सम्मान दे देते हैं, यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ऐसा, या इसको टाइम ऑफ फ्लाइट का 2 कह लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2 कह लीजिए। तो ये सम्मान इसको ऐसा दिया, तो यू आई का वैल्यू कितना था बोलिए? इज 12, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 3/2 प्लस 1/2 प्लस तो नहीं होगा क्योंकि माइनस होगा वहाँ पर, 8 माइनस 8/2 इंटू 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, तो यहाँ से 6 हो गया 18, और 4 2 8 हो गया -9, तो हाइट मैक्सिमम कितना मिला? 9 मीटर। तो ये बच्चों आपको एक इंट्रोडक्शन था, मतलब एक बेसिक सा, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू देकर जो आपको मैंने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बताया वो आपको यहाँ से समझ में आया। तो आपने देखे होंगे कि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाला जो नॉर्मल जो ग्राउंडेड प्रोजेक्टाइल होता था वैसे का वैसा ही है, बस यहाँ पर एक्स कंपोनेंट और एक्स्ट्रा आ जा रहा है, उसके चलते जीवन थोड़ा देखना पड़ रहा है। एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन आ जा रहा है, उसके चलते हो देखना पड़ रहा है, और वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन का जो वाई कंपोनेंट है वो भी बदल जा रहा है। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही कि जी को कैसे ब्रेक करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा जी कॉस बीटा, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट इज जी कॉस बीटा और एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट इज द जी साइन बीटा। तो उसके करने के बाद ये आसान से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया यहाँ से कि इसको न्यूमेरिकली कैसे इसको देखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं इसको, या तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और 10-10 20-20 सेकंड को आगे बढ़ाइए, देखिए, रोकिए और ऐसा काम करिए। तो ईमानदारी जरूर रखिए इसमें लिखने के लिए, तभी आप सीख पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि जस्ट वन अनदर वीडियो, तो ये बहुत आपको एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया गया। तो आप इसमें अगर एक बार अगर राइट डाउन कर लेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, मतलब रुक के साथ लिखने के लिए, तो आप को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आइए, तो इसको चलिए आप पहले राइट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। हो गए 2 सेकंड, पॉज करके आप लिख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चलते हैं।
अब क्वेश्चन लेते हैं, ये क्या है भाई, जी कॉस बीटा। ठीक है, एक तरह का एक पिक्चर ही है, जैसे कह रहा है कि वाई कंपोनेंट है और थीटा नॉट है और कुछ अल्फा वगैरह का वैल्यू, मतलब उसी प्रोजेक्टाइल मोशन को दिखाया है कि जैसे यहाँ से अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो जी का वैल्यू है तो जी साइन थीटा और ऐसा कुछ हो रहा है। आइए क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कुछ है। कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द स्पीड यू एट एंगल थीटा एंड इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइनेशन बीटा, फाइंड द एंगल थीटा एट विच प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन सच दैट इट स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली एंड हॉरिजेंटली। ठीक है, मतलब क्या बोला बच्चों, ये देखो क्वेश्चन है भी, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। इज विजिबल? यस विजिबल। तो इसमें क्या कर रहा है कि वैसा ही लिया है जैसे हमने लिया था, इसको बीटा ले लिया है, इंक्लाइन प्लेन को बोला है ना कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड यू एट एंगल थीटा टू एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑन बीटा। तो यहाँ से ऐसा कुछ फेंका है थीटा से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब वहाँ पर वो जा रहा है कि फाइंड एंगल थीटा एट विच द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन सच दैट स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली। यहाँ पर नॉर्मली, रुक जाओ एक बार और फिगर इसका बना लेता हूँ, तब यहाँ से जो ऐसा कि यहाँ पर किस एंगल से थीटा से अगर फेंकोगे तो नॉर्मली यहाँ पर हिट करे। नॉर्मली का मतलब यही होता है ना बच्चों, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से हिट करे तो हम अपने काम पे लग जाएं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ आवर वाई एक्सिस, और यहाँ से अच्छा चलो लाइन ही बना देता हूँ ऐसा, तो कितना हो गया, चलो इसको लिख लेते हैं एक्स एक्सिस ऐसा। और फटाफट आप चाहें तो देखो इस तरह का हो, जब भी आपको इंक्लाइन प्लेन पर हो तो दो बातें तो फटाक से लिख लो। मतलब यहाँ पर जिसका जितना भी इंक्लाइन होगा, क्योंकि जहाँ पर वो जा रहा है हमें उस प्लेन पे देखना है ना इंक्लाइनेशन। तो एक्स रिलेशन का एक्स कितना होगा, माइनस जी साइन बीटा। अगर आप द इंक्लाइन है, यहाँ से बनाकर आपको हर क्वेश्चन, अभी 6-7 क्वेश्चन में कराऊंगा, हर क्वेश्चन में ऐसा जानबूझ के मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता है, आपको नहीं पता है, या आपको पता है तो आप फेमिलियर अभी नहीं है, तो बार बार लिखूंगा और बार बार आपके दिमाग में वो जाते जाएगा बात, तो बाय द टाइम वो अपने आप आपके दिमाग में बैठते जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब अच्छे बुक जैसे ये नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है और उसके रहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से कैसे समझाया जाता है, अच्छे बुक वो होते हैं। तो मैंने जब तक जो बुक कुछ पढ़े हैं उससे तो मुझे यही मिला है समझने को कि आप सेम कॉन्सेप्ट को नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कैसे बार बार दिखाते जाएंगे कि कम से कम वो कॉन्सेप्ट आपका सॉलिड हो जाए और कॉम्पैक्ट, मतलब आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आप लोग के साथ कि बार बार जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आप बार बार उसको सुनिए, देखिए, करते रहिए और फैमिलियर हो जाइए। जब आपके दिमाग में इस तरह से रच बच जाए कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये सब तैयार है। जैसे आप मूवी देखते हो ना, मूवी में देखा अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, रात को कभी सोने जाते हैं तो मूवी में भी आप एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अपने आप को देख रहे हैं या हीरो को देख रहे हैं। तो मतलब आप मूवी इस कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे देखते हैं कि जिसके चलते आपके दिमाग में वो धीरे धीरे एकदम बैठ गया हो, या मतलब आप एक इस कॉन्सेंट्रेशन लेवल के लिए गए से देखें कि आपके दिमाग में वो रह गया। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब पढ़ाई तो भाई देखो इतना इंटरेस्टिंग है नहीं, ना मैं हीरो हूँ और ना ये मूवी है। तो प्रॉब्लम यह है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि, या मतलब अब तक के जो लाइफ स्टाइल ये हो गया कि हम मूवी में जाकर शिक्षा ढूंढने जाते हैं कि चलो वहाँ से कुछ हमें कह कि एक्सपीरियंस हो जाए या ज्ञान की प्राप्ति हो जाए कि हम करें। तो मूवी में इंटरटेनमेंट के लिए बना है और वहाँ पर हम क्या जा रहे हैं, शिक्षा ढूंढने। और शिक्षा में क्या कर रहे हैं, उल्टा कि वहाँ इंटरटेनमेंट हो जाए कि मतलब हाँ क्या टीचर हैं, पढ़ाया, इंटरटेनमेंट ऐसा करके हो गया। तो ये चीज़ें नहीं होता है। आप पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर, मतलब जहाँ पर पढ़ाई है तो वहाँ पर शिक्षा आपको मिलेगा स्कूल में, या जो अभी लेक्चर आपको दिया जा रहा है वहाँ पर। और मूवी में वो इंटरटेनमेंट के लिए, तो हो गया है उल्टा। तो इस चलते ऐसा इनबैलेंस हो गया है। तो आपको एडवाइस यही है कि ठीक है, कि एडवाइस यही है कि मतलब कि जब भी इस तरह का लिखे तो आप उसको साथ साथ आप भी लिखते चलिए कि आपके दिमाग में वो एकदम से बैठ जाए। तो देखिए एक्स इक्वल टू माइनस जी साइन बीटा और ए वाई इक्वल टू माइनस जी कॉस बीटा, ये चीज़ तो कर सकते हैं। और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट फटाफट लिख लें।
तो यहाँ से u से इसको सपोज ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया है एट एंगल थीटा पर, तो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ही अगर इसको ब्रेक करे तो u का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, जो u का ये वाला कंपोनेंट है इसमें अलॉन्ग द प्लेन, तो कितना हो जाएगा u कॉस थीटा, ये तो पहले से भी जानते थे, और ये हो जाएगा u साइन थीटा ये चीज़। अब क्या बोला बच्चों कि वो जब ऐसा किस एंगल से आप फेंकोगे कि वो हॉरिजेंट मतलब इसमें नॉर्मली करे, तो नॉर्मली करे तो मतलब ऐसे आकर करे, तो ऐसे आकर करे तो मतलब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाए, जीरो, सॉरी यस, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट विल बी एक्स नहीं, अगर नॉर्मली अगर कर रहा है तो केवल इसका वी वाई होगा जो कि कुछ होगा, लेकिन वी एक्स की अगर बात करें तो क्या होगा, शून्य, क्योंकि एक्स तो इधर होता है और नॉर्मली वर्टिकल है तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो आइए तो वर्टिकल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट देखते हैं। तो वी एक्स इक्वल टू क्या सिखाया गया था, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यही। तो यू एक्स का वैल्यू कितना है, इज यू कॉस थीटा, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना है, माइनस जी साइन बीटा, माइनस जी साइन बीटा। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, वेलोसिटी यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, तो थीटा को टी क्यों लिखा कि पता नहीं, कि भगवान जाने कैसे लिखा। तो यू कॉस थीटा माइनस जी साइन बीटा इंटू टी। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हम लोग सोचते वैसा ही हैं, बोलते भी वैसा ही हैं, लेकिन लिखते कुछ और हैं। तो उस तरह का एरर कभी हो अगर आपको लगे कि इस तरह का एरर अगर हो रहा है, सोच रहे हैं वही, बोल रहे हैं वही, लेकिन लिख रहे हैं कुछ और, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। केमिकल लोचा, दिमाग में इनबैलेंस, मतलब कि कुछ मिनरल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इस तरह के बातें हो जाता है। तो उसको आप बताइए कि सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, तो इसमें कोई हमें उसमें छुपाने की बात नहीं है कि नहीं मुझे नहीं आता है या होता है। तो आप उस चीज़ को बताइए, मैसेज में लिख कर बताइए कि यहाँ पर कुछ एरर हो गया, आप उसको प्लीज़ ठीक कर दे या एक्सप्लेन कर दो क्या है, तो उसमें आपको किया जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इज जीरो, तो टी इक्वल टू यू कॉस थीटा ओवर जी साइन बीटा, ऐसा होगा। कि मान लेते कि ठीक है कि अगर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा तो कितने टाइम के बाद होगा, तो इतने टाइम के बाद होगा। तो ठीक है, तो उसमें हमसे क्या कहा था कि ठीक, a projectile in the thrown in the speed u at angle theta to the inclined plane of inclination beta. Find the angle theta at which the projectile is thrown such that strike the inclined plane the normally. तो जब नॉर्मली होगा तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, तो उसमें मैंने कहा था कि आपको उतना टाइम कितने टाइम के बाद होगा, तो इतने टाइम टी के बाद होगा। अच्छा, अब वो हमें तो निकालना क्या था बच्चों, यहाँ से थीटा निकालना था। अभी तो टाइम अभी और चाहिए, तो इसको क्या कर लेते हैं कि आप इसको रखे रहो, लेकिन इसका कोई अभी यूज़ नहीं आएगा क्योंकि हमें साइन उसका थीटा का वैल्यू निकालना था। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए था, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से यहाँ जब उड़ान भरते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है, इसके लिए तो आपने देख लिया था। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, इस 2u साइन थीटा ओवर g कॉस बीटा, ऐसा होगा। 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस बीटा, यही टाइम ऑफ फ्लाइट होता था। तो क्यों ना टाइम ऑफ फ्लाइट को वहाँ रख दिया जाए और थीटा के साथ हम लोग कुछ अपना काम कर लिया जाए। तो यहाँ से क्या होगा, u कॉस थीटा, ये समझ में आया कि यही टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, कि इतने देर के बाद हिट किया होगा। तो ठीक है, इतने देर के बाद हिट किया होगा तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, वो टाइम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट को इधर लाइए, तो u कॉस थीटा इक्वल टू g साइन बीटा, और टाइम के जगह पर ये रखते हैं 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस बीटा, तो रख लिया जाए 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस बीटा, ऐसा। तो देखिए u से u हाई बाय करके निकल गया और g से g हाई बाय करके निकल गया, ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ से हमें tan थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, जैसे भी अगर cot थीटा अगर लिखते हैं तो cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज साइन बीटा या 2 tan बीटा,
साइन बीटा बाई कॉस बीटा इज 2 tan बीटा, ऐसा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स 2 tan बीटा, इतना एंगल होगा, समझे। कॉट थीटा का वैल्यू इज 2 tan बीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 tan बीटा। तो इस फॉर्म में उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे कि अगर उसमें अगर जैसे कि ये चीज़ आपको लगाने आता है क्या, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, जैसे ही नॉर्मली बोला तो ठीक है, नॉर्मली अगर होगा तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ही होगा, एक्स कंपोनेंट मतलब अगर इंक्लाइन द प्लेन में इसको हमने एक्सिस को चेंज कर रखा है तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए उसको ऐसा पुट किया। और एक आप देखेंगे कि बहुत सारे आपका क्वेश्चन अभी ऐसा मिलेगा कि जो आपको आराम से बता दे। तो एडवांस वाले एकदम आइडियल क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है। अब उसका दूसरा पार्ट है, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी होगा। अच्छा, पहले इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं, ये वाला काम तो ज़रूर करिए फटाफट जब भी मिले यहाँ तक। ये तो आपको हर क्वेश्चन के लिए है, टाइम ऑफ फ्लाइट था तो या उसको लगाइए, फिर उसके बाद लगा लिया इसको, ठीक है। तो राइट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, लिख लिया। देखिए इसके बाद नेक्स्ट इसका इज वर्किंग ना, ठीक है। सो अब इसका दूसरा पार्ट देखिए कि इज हॉरिजॉन्टली, ऐसा इसलिए जानबूझ के बनाया है कि आपको समझ में आएगा कि वहाँ से क्या बोला है कि ये बीटा है, और ठीक है आप इसको जब ये थोड़ा अभी हमारे उसमें मॉडल में फिट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हॉरिजॉन्टली जब अगर हो रहा है तो अभी भी हाफ पे नहीं आ रहा है। काम करता हूँ कि उसको समझाने के लिए आपको इस तरह का है, और हमें जो चाहिए इंक्लाइन प्लेन, ठीक है इतना चलेगा। इसमें क्या होगा कि ये पार्ट थोड़ा सा और इधर टिल्ट हो जाता तो और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। उसमें जो हॉरिजॉन्टली बोला है ना कि जब उस पर हॉरिजॉन्टल आ जाए, मैं इसलिए बार बार कर रहा था कि अगर मान लीजिए कि ये थीटा था और ये बीटा था, तो जब इससे ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो जाए इस तरह का, तो उस पॉइंट पर क्या क्या आएगा। तो देखिए जब भी हॉरिजॉन्टल होगा तो पार्टिकल मतलब इस तरह से कुछ ऐसा होगा। तो ये तो हम जानते थे कि नॉर्मल वाले प्रोजेक्टाइल पे क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा एच मैक्स, जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता था उसके लिए। और यहाँ से वो इस वाले अगर पॉइंट के लिए अगर देखा जाए, मतलब लेट इसको कर लीजिए एक्स वाई, तो ये वाला यहाँ का जो होगा एक एग्जैक्टली r/2,0 हो जाएगा, जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता था, जो ग्रीन कलर का जो मैंने मार्क किया है उसके लिए। लेकिन हमें तो कुछ ऐसा है ना इंक्लाइन प्लेन पर ऐसा बताया है, उस समय कितना हो कि ऐसा हो, इन द टर्म ऑफ बीटा के लिए ऐसा बताना है। समझ में आया। हमें ऐसा था क्वेश्चन ओरिजिनली कि पार्टिकल प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड u एट एंगल थीटा टू इंक्लाइन प्लेन, द इंक्लाइनेशन बीटा, फाइंड एंगल थीटा एट विच द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन सच दैट इट स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली अगर थ्रो कर, मतलब इसको अगर हॉरिजॉन्टली करेगा इंक्लाइन प्लेन को, कुछ ऐसा ही करेगा, तभी मैंने इतना मेहनत करके उसको बनाया, कि बन नहीं रहा था, मेहनत इसलिए किया, ऐसा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टली होगा तो अगर उस समय इमेजिन करें तो इस प्रोजेक्टाइल के लिए जो एंगुलर बन रहा होगा तो उसके लिए तो एच मैक्स होगा, और उसका रेंज क्या होगा बच्चों, r/2 होगा यहाँ का। मतलब हमें अगर दूसरी भाषा में कहें तो x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये जो x का वैल्यू आ रहा होगा कुछ u² साइन एंगल कितना हो जाएगा उसके लिए, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए थीटा प्लस बीटा, तो साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन 2g, क्योंकि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है इसके लिए, तो साइन 2 थीटा प्लस बीटा ओवर 2/g, क्योंकि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज क्या होता था u² साइन 2 थीटा बाई जी, तो अगर ठीक इसके हाफ पर होगा तो r/2। ऐसा इसलिए बच्चों, ये बार बार मैं इसको तीसरी बार बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो हॉरिजॉन्टली अगर होगा, उसमें बता रहा हूँ, उसमें क्या है कि नॉर्मल अगर प्रोजेक्टाइल मतलब इंक्लाइन प्लेन पे जो अभी सिखाया, तो उसमें अगर जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उसको आसान भाषा में देखिए मैं कैसे इसको फिट कर देता हूँ उसमें, कि ये r/2
मतलब कि अगर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होगा तो मैक्सिमम हाइट होगा, तो मैक्सिमम हाइट के ठीक उसका सिमेट्रिकल हाफ होता है, तो रेंज r/2 कर रहा होगा, और y कंपोनेंट क्या होगा, h max, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा ओवर 2g, इस तरह का होगा। इसके लिए r/2 होगा तो x हो गया। तो देखिए यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल के लिए, जिसे मान लीजिए कि इसका अगर ग्रीन वाले अगर इंक्लाइन प्लेन की अगर बात करें, तो यहाँ से तो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इसका तो ख़त्म हो गया, ये तो यही होगा ना। तो इसका हम रेंज इसका कुछ कह सकते हैं क्या, सपोज इसको r1 रेंज कह दीजिए, ठीक है। तो r1 इक्वल टू क्या होगा, अगर इसमें अगर देखें तो, या y कोऑर्डिनेट इक्वल टू जितना भी है, तो अगर r है तो मान लीजिए कि x के जगह पर हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, r1 साइन बीटा, या सॉरी y कोऑर्डिनेट को अगर लिखें या x कोऑर्डिनेट को, मतलब ये r1 है, आप सिंपल लगा लो कि ये r1 अगर होगा तो ये r1 साइन बीटा होगा, और ये r1 देखो फिर भी वही हो गया कि जो दिमाग में क्या चल रहा है वो लिख के आ रहे हैं कि r1 ये हो गया आपका cos बीटा, और ये हो गया r1 साइन बीटा, इस तरह का कुछ बातें होगा। अगर r1 को करें तो यहाँ से y का, तो उसमें y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको हटा लो, इसको हटा लीजिए, तो इसको क्या होगा कि r1 साइन बीटा, r1 साइन, इस साइन बीटा क्या है बच्चों, इट इज़ द y एक्सिस, तो y एक्सिस की जगह पे इसको रख लें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा ओवर 2g, r1 साइन बीटा, और यहाँ से r1 कॉस बीटा का जगह पर ये कितना हो जाएगा, अगर ये वाला है तो इसका रेंज r/2 होगा। ये समझ में आ रहा होगा ना, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का रेंज था r1, तो उसको मान लिया और इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस बीटा बाई 2g, इस तरह का। इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या मिलेगा, ये तो चले गए घर, r1 इसकी कहानी ख़त्म हो गया। तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा, इस tan बीटा, इन दोनों को डिवाइड कर रहे होंगे, इसको और इसको, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे चीज़ जो होंगे कि वो बाय बाय करके जा रहे होंगे, u स्क्वायर 2g, ये भी निकल कर चले गए, बचा क्या, ये दोनों जगह से ऐसा और ऐसा अगर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा, और यहाँ से 2 साइन थीटा, साइन 2 साइन थीटा प्लस बीटा, इस तरह का। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे आप, तो यहाँ से कितना हो गया, tan बीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा प्लस बीटा, और यहाँ से साइन 2 थीटा में 2 साइन थीटा प्लस बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बीटा, तो एक साइन को तो खा जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, एक साइन थीटा प्लस बीटा। अगर जिनको समझ में नहीं आया तो उनके लिए लिख दे रहा हूँ फिर से, मतलब इसको एक्सपैंड करके, थीटा प्लस बीटा प्लस कॉस थीटा प्लस बीटा, ऐसा। तो ये एक पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों, यहाँ से इस 2 को भेज दो उधर, तो हो गया 2 tan बीटा इक्वल टू, और ये लोग क्या हो गए, tan थीटा प्लस बीटा, हाँ बस ये आ गया। तो हमें चाहिए कि था क्या, थीटा, तो अब क्या कर ले, tan इनवर्स यहाँ से अगर रखेंगे, मतलब इसको यहाँ से tan हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan बीटा और वहाँ से माइनस बीटा, तो बेसिकली थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan बीटा माइनस बीटा, ये चीज़ आया, ये tan इनवर्स 2 tan बीटा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये इसकी कहानी था। तो एक क्वेश्चन में देखिए ऐसा, ये नॉर्मल ए था, तो उसके लिए तो नॉर्मली अगर कितना अगर कर रहा है, मतलब नॉर्मली अगर उस पर हिट कर रहा है तो उस समय का क्या होगा, तो ऐसा होगा। और जब उसको इंक्लाइन करेंगे, जब इसमें हो रहा होगा तो मतलब हॉरिजॉन्टली हो रहा होगा, तो ये चीज़ हमको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिया कि जब हॉरिजॉन्टली करेगा तो ठीक उसके इधर से जाएगा, तो उस समय वो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से देखेंगे तो आर होगा, लेकिन इंक्लाइन के लिए तो कुछ रेंज होगा ही होगा। तो उससे हमने इस टेक्निक से इसको फाइंड आउट किया। तो इसको ज़रूर लिख लीजिए, चाहो तो इसको ऐसे थोड़ा और सजा देना कि ये वाई एक्सिस है और इधर आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करेगी बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एच above द पॉइंट ऑन द इंक्लाइन प्लेन with the angle of inclination theta, the ball make an elastic collision with the surface and rebound of the plane. Determine the distance from the point of the first impact to the point where ball hit the plane the second time. देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब कि आपको कभी आपको ये कॉन्सेप्ट निराश करके नहीं देगा, यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ पर देखो वर्ड एक है ना, कोलाइड, कोलिजन, ऐसा हो रहा है, तो यहाँ नहीं तो आपको कोलिजन वाले में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आइए बड़े अच्छे से समझेंगे। उसमें कहा क्या रहा है कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एच above द पॉइंट ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो सबसे पहले तो इंक्लाइन प्लेन कर लें एक ऐसा, इस तरह का, ठीक है, और किसी एच हाइट से इसको ड्रॉप कर रहा है, एच हाइट से यहाँ पर ऐसे ड्रॉप किया। रुको थोड़ा सा फिगर और ले लिया जाए, 1 2, ऐसा एच हाइट से उसको गिरा रहा है। तो अब सोचो बच्चों कि यहाँ से ड्रॉप किया तो u इक्वल टू 0 है, तो जब यहाँ पर ये ऐसा गिर रहा होगा तो उस समय इसका किस वेलोसिटी से आ रहा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, ड्रॉप करने वाला कि सेकेंड इक्वेशन भी लगाएं तो हमें, सॉरी थर्ड इक्वेशन लगाएं तो वहाँ से मिल जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, v स्क्वायर, u इनिशियल 0 है, प्लस 2gh। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2gh। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से जिस वेलोसिटी से इम्पैक्ट किया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, विथ एंगल ऑफ थीटा है, तो थीटा और बना लें ऐसा। तो जब इंक्लाइन प्लेन पर आप बनाओगे इसको ऐसा, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए ये थीटा है, तो इसमें से ये भी थीटा हो जाएगा। वो कैसे पता, ये थीटा होगा, तो उसको अब थोड़ा बहुत ज्योमेट्री अब करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये 90, देखो यहाँ से क्या होगा कि अगर इसको आगे बढ़ा दो तो ये थीटा हुआ, तो ये तो 90 डिग्री है ही है, या तो इसको नीचे ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ, ये थीटा हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, तो 90 माइनस थीटा हुआ, यहाँ से यहाँ 90 माइनस थीटा, तो ठीक है, तो ठीक है 90 माइनस थीटा हुआ, तो फिर इसको थीटा होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे लाइन का कितना होना चाहिए, इस 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 माइनस थीटा हुआ तो थीटा ही होगा, थीटा थीटा कैंसिल होने के बाद तो उस चलते। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था कि अब ये दिमाग में आपके बैठ गया कि जब भी उसको करेंगे तो जब इंक्लाइन प्लेन का जब होगा तो उससे वो थीटा ही बनाएगा। ठीक, अब क्या करें कि द बॉल मेक एन इलास्टिक कोलिजन विद द सरफेस एंड द रिबाउंड ऑफ द प्लेन। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से गिरने के बाद ऐसे ही जा रहा है इस तरह से। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों कि जब भी इस तरह का वो ऐसा हो रहा है कि थीटा से, मतलब कि ये जैसे किसी हाइट से इसको ड्रॉप किए थे, तो जब उसको इंक्लाइन प्लेन वाले में देखे तो वहाँ से वर्टिकल से वो थीटा बना रहा होगा, और ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि मस्ट भी थीटा से ही जाएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। कि इलास्टिक कोलिजन में हम क्या जानते हैं कि इसके चेंज इन, मतलब काइनेटिक, मतलब इलास्टिक कोलिजन ऐसा होता है, अगर जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ, कि जैसे कोई बॉल टकराया जैसे v वेलोसिटी से, ऐसा दिख रहा है, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ये v वेलोसिटी से टकरा रहा है, तो टकराने के बाद भी वापस वो v वेलोसिटी से जाए, तो ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। या जब दो कोलिजन आपस में हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो सिंस यहाँ पर कैसा बोल रखा है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए जब ये सपोज कुछ v पार्टिकल से यहाँ पर जब हिट किया होगा, तो जब वो निकल रहा होगा तब भी उसका वेलोसिटी कितना होगा, v। ठीक है, तो बस पूछ रहा है कि अगली बार वो कहाँ पर करेगा,
तो हमारा लगभग काम डिकोड हो गया सारा। तो कहाँ करेगा सेकेंड टाइम? फर्स्ट टाइम तो देखो ये था, सेकेंड टाइम का यहाँ पर करेगा। तो एक तरह से हमें इसका रेंज चाहिए, या दूसरी भाषा में वो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो निकाल लेंगे। तो क्या क्या हुआ जो हमें ग्रांटेड लेना होता है वो सब चीज़ें आगे देख लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा बच्चों इस बार? मतलब कि वो तो सिंपल है ना कि जब भी यहाँ पर होता है तो जी होता है, और इसका ये वाला कोऑर्डिनेट जी साइन बीटा होता है अलोंग द, और इसके ठीक परपेंडिकुलर इस जी कॉस बीटा होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि इसको एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा इसको क्या लिखेंगे? जी साइन बीटा, और वेलोसिटी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा माइनस जी कॉस बीटा। ये चीज़ तो ये ग्रांटेड है। अच्छा, अब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट थोड़ा सा उसमें चेंज है। क्यों चेंज है? कि अब तक क्या मिलता था आपको? थीटा यहाँ से मिलता था, इस बार क्या मिला है? वर्टिकल से। मतलब हमें वाई एक्सिस इधर है और एक्स एक्सिस इधर है, ऐसा। तो वर्टिकल से है तो इसको अगर वेलोसिटी का वाई एक्स एक्सिस देखेंगे तो कितना हो जाएगा इस बार? यू साइन थीटा। जनरली क्या होता था? यू कॉस थीटा। और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? यू कॉस थीटा। ऐसा इन दोनों से हुआ। तो ठीक है, तो हमें एक तरह से एक्स कंपोनेंट चाहिए। तो एक चीज़ तो अच्छा, कितने देर के बाद हिट करेगा ये तो आपके सबके जबान पे आ गया होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इनको हटा लेते हैं। आपका काम हो गया। ये क्या समझा रहे थे आपको? इलास्टिक कोलिजन के बारे में, कि जहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी शून्य होता है, जहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता है। मतलब जैसे मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको यहाँ से किसी चीज़ से ड्रॉप भी करते हैं तो सर्टेन टाइम के बाद सेम हाइट गेन कर ले, जैसे ऐसा है। एक बार और समझ लो इलास्टिक कोलिजन, कि अगर किसी हाइट से इसको आपने किया, बॉल को ड्रॉप किया, तो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो हिट करेगा, एच हाइट पर अगर छोड़े तो आपस रिबाइंड करने के बाद फिर उसी हाइट पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब जितने से आया था उतने से ही गया होगा, तभी तो सेम हाइट पर होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको और क्लियरिटी होगा। ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, जहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, कोई चेंज इन वेलोसिटी ना हो। मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन देयर मैग्नीट्यूड। अभी तो कहेंगे कि ठीक है, यू से आ रहा होगा नीचे तो पॉजिटिव या निगेटिव, ऊपर जा रहा होगा तो या तो पॉजिटिव निगेटिव, किसी एक को, मतलब डायरेक्शन बदल जाएगा लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। क्यों? क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होता है, और जब भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होगा तो उसका मतलब वेलोसिटी विल भी सेम रहेगा, मतलब मोमेंटम वगैरह कंजर्व होगा। खैर वो तो अलग बात है। तो एक्स इक्वल टू जी साइन बीटा और ए वाई इक्वल टू माइनस जी कॉस बीटा, यू एक्स इक्वल टू यू साइन थीटा और यू वाई इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इसमें हमने दोनों को कर लिया। तो चलिए अब हट जाइए आप लोग भाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बच्चों इसके लिए? जब इस तरफ में आता था तो इसमें क्या था? 2u वेलोसिटी का y कंपोनेंट, चलो उस प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूँ, और अपॉन ए वाई, ये चीज़ ऐसा होता था। तो 2u का वैल्यू इस समय कितना है? 2u cos थीटा। देखो u का वैल्यू u cos थीटा अपॉन ए वाई का वैल्यू इज जी साइन जी कॉस बीटा। तो हो गया जी कॉस बीटा, ऐसा। ठीक, तो यहाँ पर आपको थोड़ा हैरानी होगा, बीटा इज योर आवर थीटा। देखो बीटा इज आवर, यहाँ पर थीटा मैं तो लिखा हूँ लेकिन क्वेश्चन में ही गिवन है कि थीटा है। तो यानी कि ए एक्स और ए वाई का जो वैल्यू है हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? जी साइन थीटा, और इसके लिए जी कॉस बीटा, सॉरी नॉट बीटा, बीटा ऐसा। तो देखो कॉन्सेप्ट का कितना मतलब इम्पैक्ट है, वो आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया, मेरे दिमाग में पहले से कितना बैठा हुआ है। अभी भी इसको मैं जी साइन कॉस बीटा ही ले रहा हूँ, हालांकि वो चेंज हो रहा है। तो अभी हमें मतलब इस लेवल का आपको कॉन्सेप्ट चाहिए कि एकदम दिमाग में हो कि इसका यही वाला कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से जी कॉस थीटा, तो उसको हटा दीजिए, ये थीटा नहीं, बीटा नहीं, थीटा है, तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बच्चों? 2u ओवर जी, ऐसा। तो बस हमें x कंपोनेंट निकालना है। वेयर विल बी हिट द पार्टिकल, डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट द फर्स्ट इम्पैक्ट, द पॉइंट वेयर बॉल हिट द प्लेन सेकेंड टाइम। तो हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x इक्वल टू यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2 AX टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसा कर दें।
तो यू एक्स के जगह पर, या चाहो तो इसको थोड़ा मेसी हो जा रहा है तो इसको अलग लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2 ए एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स का वैल्यू कितना है इस केस में, यू साइन थीटा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बदल गया था, बार बार देखिए बोल रहा हूँ उसको, कि यू एक्स इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना आया था, 2u/g। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g, तो यहाँ पर रख लिया जाए, प्लस 1/2 ए एक्स का वैल्यू कितना था, इज g, ए एक्स का वैल्यू इज g साइन थीटा, तो g साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4u² इस तरह का कुछ बनेगा। तो सबसे पहले मुहूर्त में तो g से g को एक हटा दे और 2 से 2 को हटा दे, तो क्या बना उधर बच्चों, 2u² साइन थीटा/g, और यहाँ पर हो जाएगा ये भी 2u² साइन थीटा/g प्लस 2u² साइन थीटा/g, ऐसा, ठीक है। तो फाइनली कितना हो गया, 4u² साइन थीटा/g। तो अभी इसमें देखेंगे कि u का तो वैल्यू गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, या जो इससे इम्पैक्ट कर रहा था या v कह लीजिए, मैंने इसको u ले लिया है, तो इसका वैल्यू कितना था 2gh, h हाइट से उसको छोड़ा था ना, तो √2gh, तो यहाँ पर u के जगह पर √2gh रख लिया जाए, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, तो 4 ही रहेगा u² के जगह पे, क्योंकि √2gh है, तो ऐसा हो जाएगा साइन थीटा/g, तो g से g बाहर हट गए, तो यहाँ से कितना आ गया 8h साइन थीटा। तो दूसरी बार जो इम्पैक्ट करेगा दिस मच 8h साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 8h साइन थीटा से हिट करेगा, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूँ, तो आप, मैं हट जा रहा हूँ, इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ स्क्रीन खाली करके। तो इस वाले पार्ट में किया है क्या कि एच हाइट से निकला था और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u/ay, और ये कहानी तो आपको करना ही पड़ेगा कभी भी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही था कि जिस हाइट से उसको अगर हम यहाँ से गिराए थे और जो वेलोसिटी से इम्पैक्ट करेगा, तो इलास्टिक कोलिजन के चलते वैसा ही जाएगा, और वर्टिकल से अगर उस लाइन से अगर थीटा बना रहा तो उससे भी थीटा ही जाएगा, क्योंकि अगर वह नहीं ऐसा करेगा तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट गड़बड़ हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमें प्रॉब्लम, मतलब कि वो कॉन्सेप्ट नहीं वायबल है। तो इसमें आपको याद यही रखना है कि जिससे जाएगा तो उसी से थीटा से जाएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, नो चेंज इन द वेलोसिटी, सो दैट इज़ वाई दिस थिंग विल बी हैपन। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, और नेक्स्ट वाले पार्ट में जहाँ पर x चाहिए था, जो सबसे आसान काम था, u(x) टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2 ax df का स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट किया और यहाँ से हमें ये मिल गया, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करें कि फ्रॉम द फुट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन हुज द रेज इन द 7/25 shot is projected with a velocity of 196 meter per second and angle of 30 degree with the horizontal up the plane down the plane, find the range of the each case, ठीक है। जैसा क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था, जैसे देखो ये बोला है ना कि 7/25, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इज 7/25। तो आइए एक बना लें। 7/25 का मतलब कि थीटा का वैल्यू हमारा कुछ, साइन थीटा का वैल्यू 7/25 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 49/65, तो एलसीएम लेंगे तो 576/625 आएगा, तो इसको आप 24/25 लिख सकते हैं। ये बहुत आसान काम है यहाँ से यहाँ तक आना, क्योंकि बार बार हमें उसका ज़रूरत पड़ेगा, तो कुछ थीटा से इसमें ऐसा कर रहा है, और 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। अच्छा, उसमें क्या किया बच्चों कि ये 30 डिग्री से इसको ऐसा फेंक रहा है, फ्रॉम द हॉरिजेंटल बोल दिया,
ऐसा। तो एक्चुअल में तो मैंने आपको सिखाया था कि ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 माइनस थीटा, ऐसा। तो इसका मैं क्या करता हूँ कि साइन 30 माइनस थीटा का बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगा, और कॉस 30 माइनस थीटा का यहाँ से भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको आप लिख मतलब समझ लीजिएगा, तो नहीं तो उसके लिए गड़बड़ी होगा। तो खैर चलो, आइए उसको जब होगा तब देखा जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि u का वैल्यू, मतलब बस वो डेटा ऐसा दे दिया है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो खाली ये पहचानना है कि इंक्लाइन प्लेन से कितना एंगल हुआ ये वाला, तो 30 माइनस थीटा, क्योंकि वो हॉरिजेंटल से 30 डिग्रीज पर बोल दिया है, एट एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो इंक्लाइन प्लेन से कितना होगा 30 माइनस थीटा। तो अगर वेलोसिटी का ये वाला हमारा, इसका चलो लिखे तो यूज ही कर लेते हैं, ये यू इसको बोल देते हैं। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो गया, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया, इसको यू ऐसे लिख लेते हैं। और वहीं पर लिख लेता हूँ कि ए एक्स और ए वाई का वैल्यू, ए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा इज जी साइन थीटा विथ माइनस, और यहाँ से विथ माइनस इज जी कॉस थीटा, क्योंकि जी को आप जब भी ब्रेक करते थे तो ये ऐसा इधर, और इसमें जी साइन थीटा, और यहाँ से जी कॉस थीटा। तो ये तो रेडीमेड, मतलब कि आपको हर बार एक करना ही करना है। अब आते हैं, बात करते हैं इसका कि जब अप द प्लेन जा रहा होगा तो उस समय हमें रेंज बताना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली हमें तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए तो हमें जानते हैं यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा से यहाँ तक जब इसको हिट कर रहा होगा तब के लिए, प्लस 1/2 ए एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्यों ना पहले अप द प्लेन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया जाए और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखिए बच्चे, इस केस में क्या होगा कि 2u/y ओवर ay यही होता है। तो इस केस के लिए 2, तो 2 हो गया, u/y के जगह पे u जितना भी होगा, और इसका वैल्यू साइन 30 माइनस थीटा, ऐसा। और ay के लिए कितना जाएगा इज जी कॉस थीटा, इस तरह का। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तभी मतलब इसमें आगे कर पाएंगे। अब आइए तो कर ही लेते हैं, कि कोई और तो चारा है नहीं, क्योंकि डेटा ही भी ऐसा दे रखा है 196 है। तो 2 इंटू 196 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया हाफ, फिर उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, इसीलिए पहले लिख लिया था 24/25 माइनस, फिर उसके बाद साइन, फिर उसके बाद साइन थीटा इज 7/25 और कॉस थीटा इज √3/2, ऐसा। अपॉन में जब इसको करेंगे जी इज 9.8 एंड कॉस थीटा का वैल्यू इज अगेन इज 24/25, ऐसा होगा। तो इसको जब आप करेंगे 9.8 को, तो कुछ एक डॉट यहाँ से ऐसा हो जाएगा 90/60, तो 220 हो जाएगा ये, 98 2 196। फिर बाद का वो सब कैलकुलेशन है, मतलब कि उस वाले को कुछ करेंगे 24 माइनस, अच्छा चलो मतलब यहाँ तक तो आपको बातें क्लियर है ना। ये चीज़, ये तो कैलकुलेशन में हम अटके हुए हैं कि अब उस तरह का देखो अजीब ही है वो। अगर नीचे देखेंगे आप इस वाले में, इस ब्रैकेट के लिए, तो कितना हो गया 50, और यहाँ पर 50, तो 24 माइनस 7 √3/50, यहाँ पे 21 जाएगा, फिर वो 24/25 है, फिर इस तरह का कहानी कुछ बनेगा। तो इन सबों को अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ आ जाता है 9.9 सेकेंड ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ से 9.9 सेकेंड आ जाएगा। तो अब उठा के कुछ करना नहीं है, 9.9 सेकेंड को वहाँ पर पुट कर दीजिए, उसका वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन वो भी फिर यू एक्स का भी वैल्यू देखो, वो भी खतरनाक है, u इंटू दिस करेंगे। तो आइए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो आपको बता देते हैं। यहाँ पर बच्चों आप अपना म्यूट पॉज करके राइट डाउन करिए, कैलकुलेटर की हेल्प लेना है तो कैलकुलेटर की हेल्प लीजिए, लेकिन उसको निकालिए। उससे क्या होगा कि आपको मतलब आपके दिमाग में रच बस जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है ना, तो उस पर आप रुकेंगे नहीं, कैलकुलेशन आप एकदम लाइट की स्पीड से करेंगे। तो अभी क्या है कि अभी समय वो थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, तो इस चलते उसको पूरा नहीं दिखाया, 9.9 सेकेंड उसको वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए एक्स कंपोनेंट अगर निकालना था, एक्स इज इक्वल टू, तो यू एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे 9.9 रख लेते हैं, माइनस 1/2 ए एक्स, तो
जी है और उसका वैल्यू साइन थीटा और फिर से हो जाएगा 9.9 का स्क्वायर। तो इसमें अब यू एक्स का जो वैल्यू वहाँ पर था 196 कॉस 30 माइनस थीटा या थीटा माइनस 30 इज 30 माइनस थीटा, 30 माइनस थीटा माइनस 1/2 जी का वैल्यू 9.8 ले लीजिए और साइन थीटा का वैल्यू आपको पता ही था कितना दिया था 7/25 इंटू 9.9 का स्क्वायर। चाहो तो 10 भी ले सकते थे, कोई ज़्यादा आफत नहीं आता। 9.9 इंटू 9.9। तो देखिए यहाँ से अगर आप जब आप करेंगे एक अंदाज़ा आपको लगेगा 196 है और यहाँ से 9.9 है तो कुछ तो वैसे भी वो 90-60 है, कुछ माइनस हो रहा है तो 90-60 से कम होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ 733 मीटर के आसपास या 1749 के आसपास ऐसा कुछ रहता है यहाँ पर इसमें ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ था इसके निकालने के लिए कि 1749 के मीटर के लिए आएगा। तो कब के लिए जब था, जब अब द था। अब देखो बच्चों, अब डाउन द प्लेन अगर होगा, इसी क्वेश्चन को क्या बोला है कि अब द प्लेन अगर होगा तो कितना होगा, तो डाउन द प्लेन वाले के लिए अगर यहाँ पर बना लें ऐसा इसमें और यहाँ से वो 30 डिग्री की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसे 30 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहा है इसमें, तो अच्छा हॉरिजेंटल से 30 डिग्री है ना। तो मान लीजिए कि ये ऐसा कर रहा है और यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है तो कुछ ऐसा गिरेगा 30 डिग्री से। और यहाँ पर ये अगर इसका वैल्यू कितना था थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो इससे अब देखो जोड़, मतलब कि अगर पूरा देखेंगे तो अब मतलब इस तरह का अगर कोऑर्डिनेट है आपका y और x, इस तरह का ऐसा होगा तो फिर वहाँ पर कितना होगा, तो फिर हमें चाहिए होगा इसका मतलब, और फिर वही सब कहानी है कि u से अगर जा रहा है, u का वैल्यू कितना है अगेन 196 मीटर पर सेकेंड इस तरह का है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में कितना हो जाएगा बच्चों, और बाकी का कहानी तो आपको पता ही है कि जैसे ax का वैल्यू तो कभी ax और ay तो फिक्स रहेंगे, ये माइनस जी कॉस थीटा है इस केस के लिए और प्लस उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिधर है तो उसको एक्सक्लेट कर रहा है इसलिए प्लस ले रहा हूँ जी साइन थीटा इस केस के लिए। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ से u का जो वैल्यू होगा उसका y कंपोनेंट 2u अपॉन ay यही करते हैं ना, तो 2 uy इज़ दैट कंपोनेंट, मतलब कि यहाँ से u है और ये देखिए पूरा कितना है 30 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा uy इज़ u साइन 30 प्लस थीटा ऐसा, और ux इक्वल टू u कॉस 30 प्लस थीटा ऐसा। तो हमें ये चाहिए तो 2 इसमें इसका वैल्यू लगा लेते हैं uy का, तो u साइन 30 प्लस थीटा होगा अपॉन ay का वैल्यू अगर देखेंगे तो g कॉस थीटा ऐसा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों ये होगा, तो इसको भी आपको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आइए लिख दिया जाए क्या क्या मिलेगा। तो 196 साइन, फिर से लगाए साइन a प्लस बी इस बार लग जाएगा, वहाँ पर देखो जो माइनस हुआ था ना, ये जो माइनस हुआ था इस बार प्लस हो जाएगा, मतलब 24 प्लस 7√3/50, तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 24 प्लस 7√3 अपॉन 50 ऐसा, और अपॉन जी का वैल्यू इज़ 9.8 और कॉस थीटा का वैल्यू इज़ 24/25 ऐसा। तो अब चाहो तो एक 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ से कर दे 2 का, तो ये तो 50-50 हाई बाई करके निकल गया और 9.8 है तो ये दोनों मिलकर 19.6, तो ये कितना हो जाएंगे कुछ 20 ऐसा। और यहाँ से देखिएगा तो 20 बाई मतलब कि 5 जा और ये मतलब 4 5 जा और 6 जा ऐसे होगा, वो सब कैंसिल होकर जा रहा है। तो यहाँ से 10 बच रहा है अपॉन 6, तो 10/6 और उधर 24 प्लस 73, तो
तो कुछ आपको यहाँ से जब कैलकुलेट करते हैं तो कुछ 30 सेकेंड के आसपास आता है, 30.1 सेकेंड। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसका वैल्यू आप निकालिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा साइड बाई साइड कि हो क्या रहा है कि ये चीज़, बस डेटा कुछ कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, वो डेटा सेटर किया है। तो आप इसके लिए तो निश्चिंत रहिए कि एडवांस वाले जो होंगे इतने वो क्या कहते हैं, निष्ठुर नहीं है, मतलब कि इतने वो मतलब काइंड लोग हैं, आपको डेटा का चेकिंग नहीं करेंगे, मतलब कि आपको कैलकुलेशन में इस तरह का उलझा कर नहीं रखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट कितना आता है उसका वो टेस्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो डेटा इस तरह से देंगे, फटफट फटफट कैंसिल हो जाएगा। तो खैर ये तो हो गया। अब देखिए बच्चे कि जब उसको एक्स कोऑर्डिनेट को अगर लिखना होगा आपको, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, फिर से वही कहानी, यू एक्स टी, इस बार प्लस 1/2, प्लस तो हर बार होता है लेकिन इस बार एक्चुअल में प्लस होगा क्योंकि वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है जिधर जी है, मतलब ऐसे हो रहा है। तो डाउन द प्लेन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि वो क्या करेगा, मतलब एक्सरलेट ना, मतलब डी एक्सरलेट ना होकर एक्सरलेट हो रहा है, जब भी आप इसको फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ उसको पुल कर रहा होगा, तो दैट इज वाई इट विल बी एक्सरलेट। तो मतलब अगेंस्ट द नहीं जा रहा है ग्रेविटी के साथ, साथ ग्रेविटी के साथ जा रहा है, इसलिए ऐसा होगा। तो यू एक्स का वैल्यू यू साइन 196 साइन 30 प्लस थीटा, और टाइम ऑफ जितना लाए थे 30.1 बोल रहा था मैंने कुछ, वो चेक कर लेना डेटा, वो हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो तो हो, लेकिन ऑलमोस्ट उसका आने का सही गारंटी है 9.8। खैर गारंटी तो किसी भी चीज़ का नहीं होता है, तो आप उसको कैलकुलेट करके देखिएगा कि उतना आ रहा है क्या। तो 9.8 और यहाँ से जी का वैल्यू हमें कितना था, जी साइन थीटा, तो 7/25 और यहाँ से 30.1 का स्क्वायर करेंगे। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट का आपके लिए एक सॉल्व करेंगे, तो इसका कुछ आ जाएगा एक्स का वैल्यू जब आप करेंगे तो 5100 के आसपास होगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता मुझे, लेकिन 5100 समथिंग ऐसा कुछ रहता है। तो ये चीज़ आपको इंक्लाइन प्लेन के लिए देखने को मिला, ऐसा कि अप द इंक्लाइन प्लेन होगा और डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा तो क्या होगा, तो ऐसा होगा। अब देखिए, अच्छा लिखा आप लोगों ने, इसको भी लिख लीजिए डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए। एक बार हट जाता हूँ, कम से कम इसको तो आउटलाइन लिख लीजिए, ये कैलकुलेशन नहीं तो ये तो कम से कम लिख सकते हैं आप लोग, और वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा फिगर यहाँ पर बना कर दिया है, लेकिन आप लोग को तो दिख नहीं रहा होगा। कह रहा है कि टू इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली मीट एट द 90 डिग्री एज शोन इन फिगर। फिगर बच्चे ऐसा है कि वो एकदम से विजिबल नहीं है, मैं आपको इसको विजिबल करा देता हूँ, ब्लू से मार्क किया है, रुको इसमें लाइन ही बनाना है ना, तो इस लाइन को 2D पिक्चर को लाइए ऐसा, नाउ इज विजिबल। कह रहा कि दो इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, अब लिख देते हैं, दो इंक्लाइन प्लेन है और एक 30 डिग्री पर है ऐसा, और एक आपका 60 डिग्री पर ऐसा, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री पर ऐसा है, तो कह रहा है क्या कि मीट एट द 90 डिग्री, तो हो गई। अगर इस लाइन का देखेंगे तो 180 डिग्री होता है और यहाँ पर 30 या 60 है, तो ये इंक्लाइन आपस में कैसे ऐड हो रहे होंगे 90 डिग्री पर, ऐसा हो गया। तो फिर क्या करें, पार्टिकल इज द प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट P, इस पॉइंट P से, इस पॉइंट P से प्रोजेक्ट कर रहा है ऐसा, इसको नाम दे दिया P, और यहाँ पर ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट P से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है और हिट कर रहा है यहाँ पर Q से। क्या बोला कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन विद द वेलोसिटी ऑफ u इक्वल टू 10√3 मीटर पर सेकेंड, इससे हिट कर रहा है डायरेक्ट P of the first inclined plane with the velocity this in the direction of perpendicular to the inclined plane, perpendicular ही है ऐसा। फिर क्या कर रहा है कि on and it observed hit that the other inclined plane at the 90 डिग्री, तो उधर जैसे इसको आने के बाद
इस पे ऐसे हिट कर रहा है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये कितना है, हाइट इसका कितना है, अगर h पूछ लिया तो कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए तो हमें कुछ भी पता चल जाए, अगर हमें x पता चल जाए या कुछ ऐसा पता चल जाए, या इंक्लाइन प्लेन है तो ठीक है, देखते हैं। तो अभी बच्चों क्या है कि इसको 90 डिग्री से ऐसे किया है, तो हम इसी को इधर मान लें कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, और इसको क्या मान लें, x एक्सिस, है ना। ऐसा इंक्लाइन प्लेन के लिए कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं और कि यहाँ पर g का वैल्यू जो होगा, तो g तो डाउनवर्ड होगा क्योंकि इस पे हिट कर रहा है, तो इसकी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो g कॉस g साइन 60 डिग्री। ये चीज़ अगर नहीं क्लियर है तो यहाँ से बता देता हूँ। अच्छा, हट गया था ये वाला, जी डाउनवर्ड होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, जी साइन भी ठीक 60 डिग्री, और इसके ठीक इधर से जी कॉस 60 डिग्री, ऐसा मतलब जी को ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरह का मिलेगा। तो चाहो तो आपको यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि पार्टिकल को फेंक रहा है ऐसे और जी है नीचे, तो इसीलिए माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन में इस साइड में है, जी कॉस 60 हो जाएगा, और ए वाई कितना होगा, जी साइन 60 हो जाएगा, और माइनस जी कॉस 60 हो जाएगा, ऐसा। और उसमें क्या किया कि इसको परपेंडिकुलरली फेंक रहा है, तो यहाँ पर एक किसके पैरेलल है, तो कुछ हॉरिजॉन्टल, इसको आप इमेजिन करिए कि ऐसे कुछ कर लीजिए, तो ऐसे फेंक रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फेंक रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है 10√3, और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि शून्य है, मीटर पर सेकेंड इन दोनों केस में। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 10√3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट शून्य। तो ए एक्स और ए वाई का वैल्यू कुछ इस तरह का है। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पहले तो देख लें कि जब उसको और यहाँ पर भी कैसा कर रहा है, नॉर्मली कर रहा है, तो यानी कि कुछ देर के बाद मतलब जब इसको 90 डिग्री पर होगा तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, शून्य, यही होगा। तो हम देख लेंगे कितने देर के बाद वो हिट कर रहा होगा, तो वो निकल कर आ जाएगा। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट थोड़े देर के बाद जो शून्य होगा, कि जब वो हिट कर रहा होगा, तो नॉर्मली बोला है ना क्वेश्चन में, परपेंडिकुलरली, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो होगा नहीं, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट थोड़ी देर के बाद जीरो होगा, तो होगा क्या, यू एक्स माइनस या प्लस ए एक्स टी, यही। तो यहाँ से जीरो होगा, तो यू एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यू एक्स इज आवर 10√3 था, और ए एक्स का वैल्यू कितना है माइनस जी, तो माइनस 10 रख लेते हैं, और साइन 60 डिग्री, तो √3/2 इंटू टी। तो इसका टी का जब वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, तो ये 5 10√3 और 5√3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 10√3 अपॉन 5√3, तो टी का वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो कि बहुत आसानी से मिल गया, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, आपको बिना कुछ उसमें हर्ट किए हुए। अब क्या होगा कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड इसमें आ गया, तो हम उसी टाइम में वाई कंपोनेंट तो भी निकाल सकते हैं, या चलिए हाँ, वो उसका ओ पी का वैल्यू तो मांगा ही है ना, ये देखिए यहाँ पर वो है ओ पी, कुछ मांगा था ओ पी या पी क्यू, तो हमें चाहिए ही होगा। तो यहाँ से ओ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ पी मीन्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ लिखा जाए, चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं, ओ पी का वैल्यू मतलब वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई तो है नहीं, क्योंकि वो तो उसके लिए हॉरिजॉन्टली फेंका है, ये देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंका है ना, इसके एक्स एक्सिस से, तो वाई का तो कोई कोऑर्डिनेट है नहीं, तो इसलिए वो जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2 ए वाई का वैल्यू कितना होता है, जी कॉस 60, और टाइम का वैल्यू 2 स्क्वायर, तो यहाँ से एक 2 से एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, जी कॉस 60 का वैल्यू भी, और जी का कॉस 60 का वैल्यू भी आपका 1/2 होता है इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ गया, इस 10 मीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आ गया हमारा 10 मीटर, ये दूसरा वाला इसीलिए दिया था, तो हमें एच चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री कर लें सिंपल, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो साइन
30 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से अगर देखेंगे तो h/10 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा उसके लिए और हाइपोटेन्यूस होगा, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 हुआ और यहाँ से h/10 हुआ। तो अब h दूर है क्या, h कहेगा 5 मीटर। ये चीज़ आपको मिल गया, तो h चाहिए था। अब दूसरी एक फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया, सेकेंड पार्ट का क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ PQ, द लेंथ ऑफ PQ चाहिए। तो PQ निकालने के लिए आप इसका लाइन ज्वाइनिंग देखिए, तो आपको ये चाहिए ना P to Q, तो हमारे पास OP तो है, अगर OQ आ जाए तो और काम अच्छा हो जाएगा। तो OQ मतलब आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ से ये देखिए OQ हमें चाहिए ना, तो x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्यों ना हम x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल लें। तो OQ इक्वल टू x इक्वल टू UXT प्लस 1/2 AXT स्क्वायर। तो UX का वैल्यू कितना था, 10√3, 2 सेकेंड के बाद उसमें हिट कर रहा होगा। 1/2 AX का वैल्यू G 10 और साइन 30, क्योंकि सॉरी साइन 60, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इसके वाले लिए देखेंगे तो G साइन थीटा है, तो माइनस G साइन √3/2 और टाइम का स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 2 2 2 तो पहले मुहूर्त में चले गए, और यहाँ से 20√3 माइनस 10√3, तो कितना हो गया 20√3 माइनस 10√3, तो कितना आ गया 10√3 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था PQ, मतलब कुछ इस तरह का था ना, वो यहाँ पर था P और यहाँ था Q, तो O से, और ये 90 डिग्री है, तो अब इससे आसान जीवन में क्या चाहिए, OP का वैल्यू कर रहा है 10 और इसका कर रहा है 10√3, तो स्क्वायर करके सम कर दें पाइथागोरस थ्योरम, तो PQ का जो वैल्यू होगा इस OP का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √400, तो कितना आ गया इस 20 मीटर। तो इस पार्ट का आंसर था बच्चों, इसका ये वाला पार्ट का आंसर था। ठीक, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसको राइट डाउन कर लीजिए पॉज करके अपना, जैसे भी करते हैं। क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि और क्या इसमें मिल सकता है। ठीक है, इसमें अभी और क्वेश्चन है, तो ठीक है बच्चों, ये सब क्वेश्चन है, इसको और करेंगे डिस्कस। तो इसी से मिलता जुलता एक और आपको बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में, कि जैसे कभी कभी क्या पूछता है इसको, इसमें कि जैसे क्या कर रहा है कि एक 2 इंक्लाइन प्लेन वैसे का वैसा ही है, और इसी को रिवर्स करके पूछ दिया कि सपोज h हाइट है, ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ से कितना वेलोसिटी इसको दे, ये चीज़ कि वापस जब यहाँ से हिट कर रहा हो तो ठीक उसके परपेंडिकुलरली करे, मतलब इस बार इसको मिसिंग कर दिया और दोनों इंक्लाइन प्लेन को थीटा थीटा डाल दिया, ऐसा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 2 इंक्लाइन प्लेन है एट ए थीटा पर है ऐसे, और दोनों एक से मिक्स ऐसा हो रहे हैं, तो कह रहा है कि वहाँ से अगर पहले वाले इंक्लाइन प्लेन से उसको नॉर्मली 90 डिग्री पे इसको ऐसा फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर जब हिट कर रहा है तो भी 90 डिग्री से ही उस पर हिट करे, तो 90 डिग्री से हिट करे तो उस समय किस वेलोसिटी से फेंका जाए, ये पूछा जा रहा है। h का वैल्यू दे रखा है, तो देखो यहाँ पे जब इसको हिट कर रहा था तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 होगा, तो इससे हमें टाइम मिल जाएगा क्या, मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट ही केवल u है, और वेलोसिटी का x रिलेशन कितना हो जाता है इज -g साइन थीटा, तो वेलोसिटी का अगर ये कंपोनेंट 0 हो रहा होगा तो u माइनस जी साइन थीटा इंटू टी, इतने टाइम t के बाद वो यहाँ पर हिट कर रहा होगा, तो टाइम हमें मिल जाएगा u ओवर जी साइन थीटा। ठीक, अब देखिए कि इतने टाइम में वो कर रहा होगा तो इतना वो डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा होगा कुछ y, अगर ये h है तो ये वाला कितना हो जाएगा
h बाई, जैसे मान लीजिए कि इसका नाम O और वही वाला ले लेते हैं P और Q, तो h अपॉन OP इक्वल टू साइन थीटा। तो OP इक्वल टू कितना हो गया, h बाई साइन थीटा, यही होगा ना कि h बाई OP इक्वल टू साइन थीटा, तो OP इक्वल टू h बाई साइन थीटा हो गया। तो हमें एक तरह से y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता चल गया क्या, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा, h बाई साइन थीटा, ठीक है इसमें। और वेलोसिटी का तो x का वो कोऑर्डिनेट है, तो ui तो यहाँ पर 0 ही है एक तरीके से, और ay का वैल्यू कितना होता है हमेशा इंक्लाइन प्लेन में माइनस जी कॉस थीटा, तो ये 0 हो गया, प्लस 1/2 इस जी कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर ओवर जी साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा क्या, ठीक है हाँ। तो इसमें से जी कैंसिल हो गया, तो देखिए उसमें आपको u का जो रिलेशन है वो मिल जाएगा, और एक साइन थीटा को तो पहले हम मूर्त में हटा दीजिए, ऐसा ये 2 वाले इधर आ जाएंगे, तो 2, अच्छा जी स्क्वायर है ना, तो एक g इंटू जी है, तो एक g बचा रहेगा। देखिए h बाई साइन थीटा 1/2 जी कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एक g से g कैंसिल हुआ, और साइन थीटा का साइन थीटा इधर से कैंसिल हुआ, तो 2g इधर से जाकर आ जाएगा 2gh हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो टैन थीटा और आ जाएगा इससे, तो यहाँ से यू स्क्वायर का वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ तक का अलजेब्रा बहुत सिंपल है, h को आप उधर करिएगा, लिख कर भी आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो u का वैल्यू कितना होगा, √2gh टैन थीटा, ठीक है बच्चों, ये आपको मिला। तो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं सेशन, तो इसमें फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इस तरह का भी क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और इसको एक्सेलरेट कर दिया ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और यहाँ से 37 डिग्री है, और फिर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो मज़ा आपको ऑब्वियसली आएगा। इसमें स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगा इसमें। फिर दूसरा है कि प्रोजेक्टाइल इस पार्टिकल लार्ज इंक्लाइन प्लेन 5.5, तो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कि वही इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ही फिर से वो गिवन है, तो उसके लिए है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, t इक्वल टू 0 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंक्लाइन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ही है, और एक सिंपल सा पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए दे दिया है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन वाले पर, इंक्लाइन प्लेन वाले पर प्रोजेक्टाइल मोशन का जितना सारा कॉन्सेप्ट होता था वो सारा कॉन्सेप्ट सीखा। फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चन लिए, अभी भी 4-5 क्वेश्चन मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि वो है ही है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो ऐसा हम इसको इस 4-5 क्वेश्चन को तो करेंगे। अब उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जो मुश्किल क्वेश्चन है तो उसमें जाएंगे। मैं उस मतलब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के 4-5 क्वेश्चन तो हैं ही हैं, फिर जो प्रीवियस ईयर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ रखे हैं उन सबों को भी देखेंगे, कम से कम वो भी 10-15-20 करेंगे। तो उसको मिस मत करिएगा, वहाँ पर पूरे इस चैप्टर का निचोड़ होगा, मतलब कि मोशन इन प्लेन में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे प्रीवियस ईयर के, जो टफ क्वेश्चन होंगे, जो मुझे लगता है कि आपको मतलब इसके अलावा और बताने की ज़रूरत है, या उसका कॉन्सेप्ट हो मतलब कि और भी कॉन्सेप्ट जो होगा कवर हो जाएगा। तो उस वाले में पहले 4-5 क्वेश्चन बताया जाएगा, और फिर उसके बाद 20 से 25 आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, उसको मिस मत करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आज का टॉपिक, आज के क्लास एंड करते हैं। टॉपिक विल कंटिन्यू बाय टुमारो। तो ऐसे ही आप देखते रहिए और उसको करते रहिए, और जो भी आपको डाउट आता है तो आप उसको मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो उससे क्या होगा कि हमें आपको और समझाने में आगे आसानी होगा, और आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर टाइम।